एक राहगीर जब जंगल से गुजर रहा था तो उसकी नज़र एक पक्षी पर पड़ी। वह दिखने में बहुत सुंदर और प्यारी लग रही थी। उस राहगीर की नज़र मानो उस पक्षी पर टिक गई। तभी उस पक्षी ने सोने की बीट कर दिया। वह राहगीर यह देखकर आश्चर्य रह गया। जब वह नज़दीक के गांव में पहुंचा तो उसने यह बात वहां के रहने वाले लोगों को बताई। यह जानकर लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उसी गांव में एक कालू नाम का बहेलिया रहता था। उसने जब पक्षी के बारे में सुना तो उसके मन में लालच आ गया। तभी उसने सोच लिया कि वह उस पक्षी को पकड़ेगा। दूसरे ही दिन वह अपना जाल और दाने लेकर जंगल में चला गया। जंगल पहुंचकर कालू ने सबसे पहले उस पेड़ की तलाश की जहां सोने की बीट करने वाला पक्षी रहता है। इसमें उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसने दूर से चमकते सोने के जैसा देखकर यह अंदाज़ा लगा लिया कि यही वह पेड़ हो सकता है जिस पर सोने की बीट करने वाला पक्षी रहता होगा। कालू ने उस पेड़ के नीचे जाल डाले और दाने बिखेर कर छुपकर बैठ गया। पलक झपकते ही पक्षी उस जाल में फंस गया। यह देखकर कालू झूमने लगा और उस पक्षी को पकड़कर अपने साथ गांव लेकर आ गया। परिवार के लोगों ने जैसे ही सोने की बीट करने वाले पक्षी को देखा तो वह खुश हो गए। उन लोगों ने सोचा कि अब सोने की बीट करने वाला पक्षी उनका है। कुछ ही दिनों में वह सब अमीर बन जाएंगे। और हुआ भी यही। पहले तो कालू जंगल से सारा सोना उठाकर अपने घर लेकर आ गया और धीरे धीरे रोज सोना जमा करने लगा। कालू को इस बात का डर होने लगा कि कहीं राजा के कानों में यह सोने की बीट करने वाले पक्षी का पता चल गया और मेरे पास इतना जमा सोना है तो वह सारा सोना उठाकर ले जाएगा और मेरी जान भी ले सकता है। इसी डर के कारण शिकारी ने फैसला किया कि वह इस सोने की बीट करने वाले पक्षी को राजा को दे देगा, क्योंकि अब उसके पास काफ़ी सोना जमा हो गया था। दूसरे ही दिन पक्षी को लेकर कालू दरबार में जा गया। उसने उस राजा के सामने उस पक्षी को पेश करते हुए कहा, महाराज, यह आपके लिए है। कालू के बच्चे, तुम्हें शर्म नहीं आती इस प्रकार का भेंट करते हुए? क्या तुम इतने पागल हो गए हो जो ये भी नहीं जानते कि राजा को केवल सोना, चांदी या अनोखी भेंट देनी चाहिए? कालू ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण पक्षी नहीं है, बल्कि स्वयं सोने की खान है। यह पक्षी सोने की बीट करती है। दरबार में उपस्थित सभी लोग उस पक्षी की ओर आश्चर्यचकित देखने लगे। महाराज ने बोला, सोने की बीट करने वाले पक्षी। थोड़ी देर में राजा के सामने सोने की बीट कर दी तो राजा की हैरानी की कोई सीमा ना थी। वह सोच में पड़ गया कि ऐसा संभव हो सकता है। राजा ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाकर बताया, मंत्री जी, यह पक्षी सोने की बीट करता है। राजा की बात सुनकर महामंत्री हंसने लगा। मंत्री की हंसी देखकर राजा क्रोधित हो उठा। मंत्री ने कहा, क्षमा करें महाराज, मैं आपके भोलेपन पर हंस रहा हूँ। आपने एक शिकारी की बात पर विश्वास कर लिया, मगर इसने हमारी आंखों के सामने सोने की बीट की थी। मंत्री ने बोला, यदि ये बात मान ली जाए तो भी हमें एक बार सोचना चाहिए कि यह आदमी कौन सी चाल चलकर हमें सोने की बीट करने वाला पक्षी देने आया है। भला कौन सा ऐसा मूर्ख होगा जो सोने की बीट करने वाली पक्षी अपने साथ घर न ले जाकर राजा को उपहार के रूप में देने आएगा। मंत्री की बात सुनकर राजा भी सोच में पड़ गया और मंत्री की ओर देखकर बोला, आप ठीक बोल रहे हो। असल में मैं ही मूर्ख हूँ जो इस आदमी की बातों में आ गया। अब तो हमारे पास एक ही रास्ता है, इससे उपहार में पक्षी लेकर उस पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दें। मंत्री ने बोला, अति उत्तम महाराज, इससे उपहार भी ले लिया जाएगा और किसी से बेवकूफ़ भी नहीं बनेंगे। राजा ने कालू के हाथों से पिंजरा अपने पास मंगवाया और उस पक्षी को आज़ाद कर दिया। पक्षी पिंजरे से निकलकर एक खिड़की पर जाकर बैठ गया और बोला, तुम सब के सब मूर्ख हो। तुम में से पहला मूर्ख तो यह शिकारी है जो सोना देने वाले पक्षी को भेंट में देने आया। दूसरा मूर्ख यह राजा है जिसने मुझे सोने का बीट करते हुए देखा, फिर भी इस मंत्री की सलाह ली। सबसे बड़ा मूर्ख यह मंत्री है जिसने सोने देने वाले पक्षी को छोड़ देने की सलाह दी। इतना कहते ही वह पक्षी वहां से उड़ गया।